दोस्तों, क्या आपको पता है कि पानी का भी अलग साउंड होता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि एक इलेक्ट्रॉन की उम्र क्या होगी? आपने अलग अलग हेयर कलर और आई कलर्स वाले लोगों को तो देखा ही होगा, लेकिन आप इससे जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को नहीं जानते होंगे। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही बहुत ही दिलचस्प और नॉलेजेबल फैक्ट्स बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, पेपर अब हमारे लिए एक बहुत ही आम चीज बन चुका है। हम हर रोज किसी न किसी तरीके से इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन क्या आप इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ भी जानते हो? ज्यादातर लोग मानते हैं कि इसका इन्वेंशन आज से करीब 2000 साल पहले चाइना के इन्वेंटर काय लुन ने किया था। लेकिन हम एंशियंट इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करें तो हम पाएंगे कि वहाँ पर पेपर का इस्तेमाल इससे भी काफी पहले से किया जाता था। एंशियंट इजिप्ट के लोग इसे पेपायरस नाम के एक प्लांट से बनाते थे और यहीं से उसका नाम पेपर पड़ा। आपको बता दूं कि एक ट्री में से हम करीब 8300 पेपर की शीट बना सकते हैं। सिर्फ हमारे देश भारत में ही हर साल करीब 15 मिलियन मेट्रिक टन पेपर्स प्रोड्यूस होता है और इसमें से करीब 3 मिलियन मेट्रिक टन यानी कि केवल 20% पेपर ही रिसाइकल हो पाता है। अब यह है तो काफी गलत बात, लेकिन सच्चाई यही है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कमरे में बिल्कुल ही अकेले हो और अचानक से लाइट चली जाए? ये कोई रेयर इंसिडेंट नहीं है और ऐसा अक्सर होता रहता है। इस समय चारों तरफ बस एक ही कलर दिखाई देता है और वो है ब्लैक। मतलब चलो, आप इसे कभी भी देख रहे हो। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपनी आंखों को बंद करो। अब आपको कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? ब्लैक? वेट अ मिनट। अपनी आंखों को बंद करने के बाद जो कलर आपको दिखाई दे रहा है वो असल में ब्लैक नहीं है। असल में इसको इंगेंग ग्रो कलर कहते हैं। इंगेंग ग्रो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब ग्रे डार्क होता है। इंगेंग ग्रो कलर ब्लैक कलर के कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइट होता है। अपनी खुली आंखों से आप इन दोनों में आसानी से अंतर पता कर सकते हो। अब बात चली है डिफरेंट कलर्स की, तो आपको डिफरेंट साउंड के बारे में भी एक फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम एक ग्लास में गर्म पानी डालते हैं और दूसरे ग्लास में ठंडा पानी, तो उन दोनों ही आवाजों में कितना डिफरेंस होता है? जब हम एक ग्लास में गर्म पानी डालते हैं तो उसकी आवाज हाई पिच की होती है, जबकि ठंडे पानी की आवाज लो पिच की होती है। इसका रीजन है वाटर मॉलिक्यूल्स की विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक फ्लूइड के इंटरनल रेजिस्टेंस का मेजर होता है जो उसे फ्लो होने से रोकता है। जैसे जमीन पर फ्रिक्शन काम करता है, वैसे ही पानी में विस्कोसिटी काम करती है। अब क्योंकि ठंडे पानी के मॉलिक्यूल्स में हीट कम होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स में एनर्जी भी कम होती है। इसकी वजह से उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स काफी हाई हो जाता है और वो इतना साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाते। इसके उलट गर्म पानी के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत हाई होती है और उन H2O मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स काफी कम होता है। इससे पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत ही तेज मूवमेंट करते रहते हैं और ग्लास से टकराते वक्त वो ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फैक्ट नंबर 4, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हर इंसान की आंखों का और बालों का रंग सेम नहीं होता। हमारी दुनिया में बहुत से आई कलर और हेयर कलर वाले लोग पाए जाते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इनमें से सबसे रेयर कौन लोग होते हैं? मतलब कि अर्थ पर सबसे रेयर आई और हेयर कलर का कॉम्बिनेशन कौन सा है? ये है रेड हेयर और ब्लू आईज का कॉम्बिनेशन। दुनिया में रेड कलर के हेयर सिर्फ 1.5% लोगों में ही पाए जाते हैं। मैं आर्टिफिशियल या रेड डाई कलर्ड हेयर की बात नहीं कर रहा, मैं नेचुरल लाल कलर वाले बालों की बात कर रहा हूँ। मतलब 750 करोड़ में से केवल 10 से 11 करोड़ लोगों के हेयर लाल कलर के होते हैं। अगर हम बात करें ब्लू आईज वाले लोगों की, तो दुनिया की 17% पॉपुलेशन ब्लू आई कलर की है, मतलब करीब 130 करोड़ लोग। अब अगर हम इन दोनों स्टैटिक्स में थोड़ा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगाएं तो दुनिया की सिर्फ 0.2% पॉपुलेशन में ही ब्लू कलर की आईज और रेड कलर के हेयर का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, मतलब कि सिर्फ 15 लाख लोगों में। अगर आप भी ऐसे किसी लकी इंसान से मिले हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप खुद उन खुश नसीब लोगों में से एक हो तो आप इन 750 करोड़ लोगों में से उन 15 लाख लोगों में आते हो। मेरे पास आप में से कुछ लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। अगर आप 12th में हो या फिर IIT की तैयारी कर रहे हो
तो एक बार पीएनसी की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और बताओ कि हमारी कैलकुलेशन सही है या नहीं। मतलब आपको पीएनसी का इस्तेमाल करके 11 करोड़ रेड हेयर और 130 करोड़ ब्लू आई वाले लोगों में से ऐसे लोगों को सेलेक्ट करना है जिनके पास ये दोनों हैं, और कमेंट करके बताओ आपका आंसर क्या है। और जिन्हें पीएनसी नहीं आती, चिल मारो यार, शुक्र मनाओ कि तुम पीएनसी और प्रोबेबिलिटी पढ़ने से बच गए। फैक्ट नंबर 5, वैसे दुनिया में हेयर और आई कलर के कॉम्बिनेशन चाहे बहुत ही रेयर हो, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग स्पाइडर यानी कि मकड़ी से तो बहुत डरते होंगे। अगर डरते भी नहीं है तो उससे दूर तो रहते ही होंगे। स्पाइडर्स बहुत ही कॉमन इंसेक्ट है और साइंटिस्ट आज तक करीब इनकी 45,000 से भी ज्यादा स्पीशीज को डिस्कवर कर चुके हैं। ऐसे में स्पाइडर से डरने वाले लोग आखिर जाए कहाँ? ये तो हर जगह मौजूद हैं। स्पाइडर्स हर तरह के एनवायरनमेंट में रह लेते हैं। आज तक लोग ये दावा करते हैं कि अंटार्कटिका में स्पाइडर्स नहीं पाए जाते, और ये काफी हद तक सही भी है। लेकिन हाल ही में हुई डिस्कवरी में अंटार्कटिका के होल्स और ठंडे पानी में जाइंट सी स्पाइडर्स मिले हैं, जिनका साइज करीब 70 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इनका नाम पेंटोपोडा रखा गया है। मतलब जमीन तो छोड़ो, अब तो ये पानी में भी मिलने लगे हैं। फैक्ट नंबर 6, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम सभी जानते हैं। इसकी खोज 1897 में जे थॉमसन ने करी थी, और ये नेगेटिव चार्ज एग्जिबिट करने वाले दुनिया के सबसे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किसी भी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है, और हम इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और इन्हें हम यूनिवर्स का बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक इलेक्ट्रॉन की एज कितनी होगी? I mean, वो कब तक एग्जिस्ट कर सकता है? अब आप सोचोगे कि जिन पार्टिकल्स को हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, वो आखिर कितने दिन जीते होंगे? 10 साल, 20 साल? नहीं, आप इलेक्ट्रॉन्स को इमॉर्टल यानी कि अमर भी कह सकते हो, और इसका रीजन ये है कि इसकी एस्टिमेटेड एज 60,000 योटा ईयर्स होती है। ये नंबर इतना बड़ा है कि मैं आपको समझा भी नहीं सकता। बस समझ लीजिए कि इस यूनिवर्स को बने हुए अभी करीब 1400 करोड़ साल ही हुए हैं, और अगर आप इन्हें 5 क्विंट्रिलियन यानी कि 5 × 10⁻18 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो हम 60,000 योटा ईयर्स के आसपास पहुंच जाएंगे। जस्ट इमेजिन ये नंबर कितना बड़ा है। और इस ब्रह्मांड का जो सबसे पहला एटम बना था वो आज भी एग्जिस्ट करता है। फैक्ट नंबर 7, वैसे क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे हल्का सॉलिड कौन सा है? वेल, इसे कहते हैं एरोजेल। ये एक तरह के जेल से बनता है, जिसमें जब लिक्विड कंपोनेंट को गैस से रिप्लेस किया जाता है तो वो एक बहुत ही लो डेंसिटी का सॉलिड बन जाता है। इसमें 99% से भी ज्यादा एयर होती है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इतना हल्का सॉलिड आखिर किस काम का होगा, तो आप 99% नहीं बल्कि 100% गलत हो। ये बहुत ही मजबूत होता है और अपने वेट से करीब 1000 गुना ज्यादा फोर्स तक को झेल सकता है। और यही नहीं, ये फायर प्रूफ होने के साथ साथ थर्मल रेसिस्टेंट भी होता है, यानी कि इसमें से हीट भी पास नहीं हो पाती। इसी वजह से साइंटिस्ट इसे स्पेस क्राफ्ट में इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में करे गए मार्स मिशन में थर्मल रेसिस्टर्स के रूप में इसी एरोजेल का इस्तेमाल किया गया है। फैक्ट नंबर 8, अब मैं आपको एक ऐसी न्यूज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपने टीवी पर नहीं देखी होगी, और ये न्यूज है अमेज़न के जंगलों से। नहीं, मैं आपको अमेज़न की फायर के बारे में नहीं बताने वाला, बल्कि मैं आपको इक्वाडोर में अमेज़न के जंगलों में रहने वाले वारानी ट्राइब्स के बारे में बताने वाला हूँ। हाल ही में इक्वाडोर की गवर्नमेंट ने इनके इलाके में ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज को फाइंड करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज को परमिशन दे दी थी, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट और ऑयल कंपनीज के खिलाफ कोर्ट केस कर दिया। और मजे की बात यह है कि वो ये केस जीत भी गए। इस तरह से उन्होंने 1,80,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट को तबाह होने से रोक लिया। हालांकि उन कंपनीज ने बड़े कोर्ट में दोबारा इस केस को रीओपन कर दिया है, लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट को बचाने के लिए वारानी ट्राइब्स की हिम्मत के लिए हमारा उन्हें अप्रिशिएट करना तो बनता है। मतलब ये एक एग्जाम्पल है, मतलब कैसे कुछ लोगों का एक छोटा सा ग्रुप अगर चाहे तो गवर्नमेंट और बड़ी बड़ी कंपनी से भी लड़ सकता है। बस आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए, आपको उस चीज से प्यार होना चाहिए जिसके लिए आप लड़ रहे हो। और ये जंगल वारानी ट्राइब्स के लिए रहने के लिए उनका घर है। अगर आप भी साइंस से जुड़ी कुछ दिलचस्प फैक्ट को जानते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, सभी मैथ स्टूडेंट वो क्वेश्चन याद रखना और उसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताना। नए मेंबर्स, अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल और फुल इन डेप्थ कंटेंट देखना पसंद करते हो तो